जय हिंद साथियों। आज आप सभी के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि 2021 की जो जनगणना थी वो कब होगी, क्यों नहीं हुई, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं जनगणना सबसे पहले क्यों नहीं हुई। इसके दो कारण हैं साथियों। पहला कारण भैया 2020 में आप सभी जानते हैं कोरोना आ गया था। कोरोना यानी कोविड 19 2020 में आया, 21 में भी रहा, 22 में भी रहा। अब 21 में जनगणना होनी थी, सरकार ने सारी नीतियां बना ली थी, लेकिन कोविड 19 के चलते सारी नीति फेल हो गई और जनगणना नहीं हो पाई। अब बात करेंगे दूसरे कारण की कि भैया कोविड 19 तो 2023 में नहीं था, फिर भी नहीं हुआ। तो उसकी बता दूं कारण। इसका कारण यह था कि दोस्तों अब सेंसस कौन करवाती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। या बात करूं तो भैया जनगणना कमिश्नर करवाता है जनगणना। उसके चलते भैया एक रूल यह है कि भैया जितने भी राज्य हैं ना हमारे भारत में, तो उनको जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट बढ़ानी हो, घटानी हो, कहीं पर भी चेंज करना हो, तो उसका एक रूल होता है कि जब तक आप ये फिक्स नहीं कर देते उसके 3 महीने बाद सेंसस होगी। तो अब यह रूल रखा गया है कि 30 जून 2023 तक सभी राज्य अपनी जो भी सीमा बढ़ानी घटानी है फिक्स कर लें। अब मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि भैया उन्होंने 19 डिस्ट्रिक्ट नए बनाए हैं। अब भैया चेंज हो गया। उससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ऐसे चेंज करने के कारण भैया सेंसस नहीं हो पाई थी। तो अब रूल ये निकलता है कि 30 जून तक जिनको भी चेंज करना होगा वो कर लेंगे। तो 30 जून के बाद में 3 महीने अगर ऐड करें तो लगभग अक्टूबर 2023 तक कोई जनगणना नहीं होगी। उसके बाद में उम्मीद बनेगी कि जनगणना शुरू हो जाएगी। अब आप जानते हैं भारत इतना बड़ा है कि भैया इसमें जनगणना करने में लगभग 10 से 12 महीने आराम से लग जाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं। इसकी जनगणना करने में 1 साल आराम से लग जाएगा। और दूसरी मोटी वजह यह है कि इसमें और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 2024 में आप सभी जानते हैं चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें भी टाइम जाएगा और जनगणना इफेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को लगता है कि 2025 या दोस्तों 2024 के लास्ट तक या 2025 के शुरू में जनगणना कंप्लीट होने की संभावना है। जनगणना के बारे में आपको एक दो इम्पोर्टेंट रूल और बता देता हूं। सबसे पहले आप यह जानिए कि कंडक्ट कौन करवाता है, तो वो करवाते हैं रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर। अभी फिलहाल में कौन है? वो हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी, जो कि 2022 में नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों आपको यह भी रूल बता दूं कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि कंपलसरी है 10 साल में जनगणना करवाना, ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल 12 साल हो चुके हैं, कोई जनगणना नहीं हुई है। और अभी हाल ही में रिकॉर्ड भी टूटा है कि 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या जा चुकी है भारत की, और पहले नंबर पर भारत आ चुका है। दोस्तों यहाँ से वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों को सिर्फ यही जानना था कि जनगणना कब होगी, वो लोग यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेरे दोस्त किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% कोई सा ना कोई सा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन है भाई, टोटल पॉपुलेशन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आंकड़ा कितना है। तो वो है 121 करोड़ के समथिंग। फिक्स ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया रखो। अब इसमें इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ये है कि भैया 121 करोड़ में कितने लोग शहरी हैं और कितने लोग ग्रामीण हैं। तो 68% तो लोग अर्बन से बिलोंग करते हैं और 31% रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भैया 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सेक्स रेशियो कितना था? 943। सेक्स रेशियो यानी मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी। उसके बाद में ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें इंडिया की, यानी शिक्षा दर की, तो वो था 74%। आपको एक्यूरेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स रखोगे काम बन जाएगा। ओवरऑल लिटरेसी रेट के बाद में पूछता है कि इंडिविजुअल मेल का प्रतिशत कितना है और फीमेल का प्रतिशत कितना है लिटरेसी रेट में। तो मेल का है 82% और फीमेल का है 65%। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बार बार खासकर एसएससी पूछती है। डेंसिटी की बात करें तो भैया प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो कितनी थी? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी भारत की 2011 में? तो वो था 382 पर्सन
पर किलोमीटर स्क्वायर। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो था भैया 0 से 6 साल के बच्चों की बात करें तो वो टोटल थे 919। रूरल और अर्बन देख सकते हो, ये नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ग्रोथ रेट की बात करें 2001 से 2011 के बीच तो कितना प्रतिशत ग्रोथ हुआ है, तो वो हुआ है 17.64% ग्रोथ हुआ है 2001 से 2011 के बीच में। मोटो की बात करें तो 2011 का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब बात करेंगे कुछ राज्यों की। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन था, तो वो था बिहार राज्य, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे थे, बिहार में। कितने रह रहे थे, 1106 लोग। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बनेगा स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ थी, वो थी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में जो क्वेश्चन है स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य में थी, तो वो थी उत्तर प्रदेश राज्य में। टोटल मतलब 100% जनसंख्या की बात करें तो भैया 17% तो केवल उत्तर प्रदेश राज्य में था। अगर एक्यूरेट की बात करूं तो 16.50%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात हो गई तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, वो है सिक्किम राज्य में। काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। उसके बाद में उस राज्य की बात करेंगे दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं उनका उस राज्य का नाम बताना है। तो वो है केरल राज्य, सबसे टॉप पर है जिसमें 1084 सेक्स रेशियो है। पूरे भारत की बात करूं तो उस राज्य का नाम बताएं जिसमें सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो वो है हरियाणा राज्य, जिसमें सबसे कम सेक्स रेशियो है राज्य के मुकाबलों में। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है केरल, 94% के साथ टॉप पे है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे कम लिटरेसी रेट है, तो वो है बिहार राज्य, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।